नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में, जिसमें हम आज झारखंड की राजनीति को लेकर चर्चा करने वाले हैं। झारखंड में 81 विधानसभा सीटों पर इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच एक कड़ा मुकाबला देखने को मिला और जिस तरह से एनडीए गठबंधन इंडिया गठबंधन के सामने अपनी जीत का दावा करता हुआ नजर आया, तो जीत के दावे कहीं ना कहीं फेल होते हुए नजर आए और इंडिया गठबंधन ने 56 सीटों पर झारखंड विधानसभा चुनाव में बाजी मार ली और ऐसे में अब हेमंत सोरेन की सरकार के गठन को लेकर अभी तक फैसला तय नहीं हो पाया है और ऐसे में मंत्री पद के बंटवारे को लेकर जिस तरह से असमंजस की स्थिति झारखंड के अंदर देखी जा रही है, उससे कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि हेमंत सोरेन अब अगर किसी का कर रहे हैं तो वो हैं चंपई सोरेन और सीता सोरेन। जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि चंपई सोरेन और सीता सोरेन जो कि भारतीय जनता पार्टी में है। चंपई सोरेन सरायकेला से विधानसभा चुनाव लड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर और बड़ी जीत दर्ज करते हुए नजर आते हैं, लेकिन अन्य 27 आदिवासी सीटों को बचाने में नाकामयाब यहाँ पर चंपई सोरेन होते हैं और अन्य 27 सीटों पर हेमंत सोरेन की जेएमएम अपना धावा बोल देती है और एक बड़ी जीत इन सभी 27 सीटों से दर्ज करती हुई नजर आती है। बात अगर सीता सोरेन की करें तो दुर्गा सोरेन की धर्मपत्नी है, हेमंत सोरेन की भाभी है और एक पारिवारिक रिश्ता होने की वजह से भी कहीं ना कहीं सियासी जो लड़ाई थी वो काफी ज्यादा दिलचस्प रही, लेकिन जिस तरह से जामताड़ा से इरफान अंसारी के सामने यहाँ पर वो अपनी जीत जिस तरह से दावे करती नजर आ रही थी, उस पर कहीं ना कहीं सुनिश्चित उसको नहीं कर पाई, उस पर मोहर नहीं लगा पाई, तो कहीं ना कहीं अब सीता सोरेन और हेमंत सोरेन के जो सहयोगी रहे, जो उनकी गैर मौजूदगी में उनकी कुर्सी को संभालते हुए नजर आए, चंपई सोरेन की वापसी के यहाँ पर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के अंदर चुनाव के बाद उनकी जो स्थिति देखी जा रही है वो ज्यादा बेहतर नहीं मानी जा रही है, जिसके चलते झारखंड की राजनीति में पूरी तरह उथल पुथल का माहौल देखा जा रहा है और चंपई सोरेन की वापसी कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रही है कि हेमंत सोरेन ने जो मंत्री पद का बंटवारा रोका है वो कहीं ना कहीं चंपई सोरेन की वापसी को लेकर ही निर्णय लेने वाले हैं और ऐसे में अगर चंपई वापसी करते हैं तो हो सकता है उनको यहाँ पर कोई बड़ा मंत्रालय या उप मुख्यमंत्री पद की कमान यहाँ पर कहीं ना कहीं चंपई सोरेन को हेमंत सोरेन द्वारा सौंपी जाए। इस मुद्दे पर तमाम चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ हमारी सहयोगी नाजमीन मौजूद है। नाजमीन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। नाजमीन, किस तरह से देखती हैं पूरे झारखंड में जो राजनीतिक माहौल अभी चल रहा है उसमें चंपई सोरेन एक ऐसा चेहरा बने हुए हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच अब एक मुख्य चेहरा बनते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में चंपई सोरेन की राजनीति, उनका डिसीजन कहीं ना कहीं दोनों के लिए ही काफी अहम होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ देखा जा सकता है और जहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक जो राहत की किरण जिसे कहते हैं वो जी, यहाँ पर मिलती हुई नजर आ सकती है। तो क्या लगता है, क्या चंपई सोरेन इस तरह से भारतीय जनता पार्टी में दरकिनार उनको किया जा रहा है उसको देखते हुए अब वापसी करते हुए नजर आएंगे, जेएमएम का दामन फिर से थामेंगे या फिर नई पार्टी का गठन यहाँ पर वो करते हुए दिखाई देंगे, क्या लगता है? देखिए झारखंड में वैसे ही चंपई सोरेन की अगर हम बात करें तो चंपई सोरेन बड़ा चेहरा है जी। और बीजेपी ने चंपई सोरेन को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाने के लिए चुनाव से पहले फैसला इसलिए ही लिया। देखिए चंपई सोरेन के लिए अगर देखा जाए बीजेपी में आना ये सपना था कि अगर बीजेपी चुनाव जीत जाएगी तो जी। मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें मिल जाएगी। जी। जिस मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहते हुए, वो ये भूल गए कि वही कुर्सी हेमंत सोरेन की वजह से उन्हें मिली थी। उनको सिर्फ ये लगा कि जैसे ही मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जो आरोप उन पर लगाए गए थे हेमंत सोरेन पर, जिसके चलते वो जेल में बंद थे, लेकिन जब वो रिहा हुए और इन तमाम जो आरोप उन पर लगाए गए उसके तहत जब हेमंत सोरेन जेल से बाहर आते हैं तो चंपई सोरेन को ये उम्मीद थी कि वो विधानसभा चुनाव तक तो बरकरार रहेंगे। जी। उसके बाद हेमंत सोरेन के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा सकता है। देखिए चंपई सोरेन को इस बात की भी उम्मीद थी कि हो सकता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा उनके चेहरे पर चुनाव लड़ सकती थी, लेकिन देखा जाए तो चंपई सोरेन को ये सब नहीं मिला। जैसे ही जेल से रिहा होते हैं चंपई सोरेन से मुख्यमंत्री की कुर्सी हेमंत सोरेन छीन लेते हैं और चंपई सोरेन के चेहरे पर चुनाव लड़ने से पहले ही चंपई सोरेन की जो एंट्री होती है वो भारतीय जनता पार्टी में हो जाती है जी। और भारतीय जनता पार्टी ने इस इरादे से ही चंपई सोरेन का साथ थामा था, साथ लिया था
लेकिन देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और खुद चंपई सोरेन एक दूसरे के समर्थन में उतने कारगर साबित होते हुए नजर नहीं आए। देखिए, जहां आदिवासी बेल्ट की 28 सीटों पर जो चुनाव हुआ, इन चुनाव में देखा जाए तो 27 सीटें बीजेपी के पाले से खिसक जाती हैं। जो चंपई सोरेन एक आदिवासी चेहरा है, वो आदिवासी बहुल्य सीटों को जीतने में नाकामयाब रहे। उनके समर्थन के जरिए जो ये सीटें थी, ये कहीं ना कहीं आदिवासी चेहरों को दी गई थी, लेकिन चुनाव नहीं जीता गया। पूरा वोट बैंक जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक दलों को भी मिला और जेएमएम को भी मिला। तो 27 सीटों पर जीत दर्ज करना इंडिया अलायंस का, झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन का, ये दर्शाता है कि झारखंड में चाहे चंपई सोरेन को बीजेपी अपने पाले में ले गई हो, लेकिन आज भी आदिवासियों का समर्थन झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थन में है। आज भी हेमंत सोरेन उनके मसीहा के रूप में देखे जाते हैं। अगर देखा जाए तो कष्ट निवारक कौन होगा, वो यहाँ पर हेमंत सोरेन की पार्टी है, ना कि बीजेपी। बीजेपी के संदर्भ में अगर हम बात करें तो कई ऐसे चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी कदम उठाती है, जैसे कि आदिवासी के घर में चले जाना, दलितों के घर में खाना खाना, यानी कि वो ऐसी राजनीति करती हैं चुनाव के दौरान कि हम जो पिछड़े वर्ग हैं उनके साथ हैं, उनके साथ खाना भी खाते हैं, उनके साथ बैठते भी हैं और उनकी समस्याओं को भी सुलझाते हैं। लेकिन झारखंड में समझ में आ गया कि बीजेपी की ये सिर्फ एक रणनीति थी और चंपई सोरेन को सिर्फ अपनी ही विधानसभा सीट को बचाना, यही दर्शाता है कि मनीष की चंपई सोरेन का मान सम्मान भी बीजेपी में कम होता हुआ नजर आया है। तभी तो भरे मंच पर गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जब चंपई सोरेन को बुलाया जाता है तो वो उनका नाम लेकर बुलाते हैं, और जब झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे तो यहाँ पर उन्हें सम्मानित किया जाता था। कोई उन्हें दादा कहता था, कोई उन्हें चाचा कहता था, खुद हेमंत सोरेन उनके साथ नजर आते थे। देखिए, एक पुराना वीडियो हाल ही में वायरल हो रहा है, इसमें ये दर्शाया जा रहा है कि हेमंत सोरेन चंपई सोरेन की तारीफ कर रहे हैं। उनकी तारीफों में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब हेमंत सोरेन झारखंड में नहीं थे तो चंपई सोरेन ने झारखंड को और पार्टी को बहुत बखूबी से संभाला और वो जो जिम्मेदारी दी गई थी, इस जिम्मेदारी को संभाला। यानी कि इस पुराने वीडियो में भी दिखाया गया है कि हेमंत सोरेन ने खुद चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी थी और उस कुर्सी पर चंपई सोरेन का बैठना एक सही फैसला था। लेकिन चंपई सोरेन का इसी के आधार पर बीजेपी में चले जाना ये गलत फैसला माना गया। ये कहा गया कि चंपई सोरेन अपनी सीट तो बचा लिए, लेकिन अपने बेटे की सीट को भी नहीं बचा पाए। जहां घाटशिला विधानसभा सीट से चुनाव बाबूलाल सोरेन ने लड़ा, वो खुद चुनाव हार जाते हैं। तो ये दर्शाया जाता है कि चंपई सोरेन जो बीजेपी में गए थे कि 28 सीटें तो जीतेंगे ही जीतेंगे, साथ ही साथ झारखंड में जो 81 विधानसभा सीटें कुल मिलाकर है, इसमें से बहुमत उनके पास जाएगा। लेकिन बहुमत का आंकड़ा किसके पास आया, ये तो हमने सबने देखा है। तो साफ जाहिर है कि इस बार का चुनाव चंपई सोरेन को एक बड़ी सीख देता हुआ नजर आएगा। और हो सकता है कि इस पुराने वीडियो के माध्यम से या जो एक फॉर्मूला झारखंड मुक्ति मोर्चा के जरिए तैयार किया जा रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य का ये बयान आता है कि चंपई दादा की अगर वापसी होती है, आना चाहते हैं, तो हमने दरवाजे अपने बंद नहीं किए हैं, आज भी दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। वही प्लान तैयार किया जा रहा है कि बागियों को वापस करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के जरिए हेमंत सोरेन एक प्लान बना रहे हैं। हो सकता है कि कामयाब हो जाए। चंपई सोरेन को हो सकता है कि इस बात की जानकारी हो जाए कि अब बीजेपी में रहकर उनके पास कुछ नहीं मिलेगा उन्हें, और झारखंड मुक्ति मोर्चा में जाएंगे तो बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है, क्योंकि अभी मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, तो ऐसे में अब मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है, लेकिन चंपई सोरेन ये मानकर चल रहे हैं कि अगर वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में दोबारा एंट्री करते हैं तो यहाँ पर हेमंत सोरेन उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी जरूर सौंपते हुए नजर आएंगे। बहरहाल ये तो चंपई सोरेन की बात रही, लेकिन अब यहाँ पर दूसरे नाम की भी चर्चा हम कर ही लेते हैं, सीता सोरेन की। जी हाँ, सीता सोरेन चंपई सोरेन की भाभी हैं और यहाँ पर शिबू सोरेन की धर्मपत्नी है। शिबू सोरेन के जाने के बाद
जिस तरह से सीता सोरेन और यहाँ पर हेमंत सोरेन की एक बॉन्डिंग देखी गई झारखंड मुक्ति मोर्चा को लेकर, लेकिन बाद में कुछ यहाँ पर मतभेद होने के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में चली जाती हैं, लेकिन वो तवज्जो नहीं मिल पाती है, वो इज्जत नहीं मिल पाती है जो परिवार के साथ या झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ मिली। लेकिन सीता सोरेन जिस तरह से जामताड़ा से चुनाव लड़ती हैं, चुनाव लड़ने के बाद जब वोटिंग वाले दिन यहाँ पर इलेक्शन के जो रिजल्ट आने थे, उस दिन यहाँ पर जब यहाँ पर घोषणा होती है जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र को लेकर कि यहाँ पर इरफान अंसारी जो है वो जीत दर्ज करते हुए नजर आए हैं और सीता सोरेन को हार मिली है, तो उसके बाद जब सीता सोरेन वहां से निकलती हैं तो उनके काफिले को, उनकी गाड़ी को यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा घेर लिया जाता है और उनकी वोटिंग की जाती है, नारेबाजी की जाती है, जिसको लेकर काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते हुए दिखाई देते हैं। उनकी तीनों बेटियां जो हैं उस दौरान मौजूद रहती हैं और उनके साथ अभद्रता की जाती है। तो इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कोई भी एक्शन लेती हुई नजर नहीं आई, या यूं कहें कि कोई भी बयान यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं आया। लेकिन अब यहाँ पर दूसरा सवाल नाज़मीन से लेना चाहेंगे। नाज़मीन, क्या लगता है, क्या वाकई यहाँ पर जो वोटिंग यहाँ पर उनकी बेटियों की हुई सीता सोरेन के साथ जिस तरह से यहाँ पर बर्ताव किया गया, तो क्या लगता है क्या वाकई यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को कोई एक्शन लेने की जरूरत थी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार सीता सोरेन के वोट बैंक का तो इस्तेमाल कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनको वो तवज्जो, वो इज्जत नहीं मिल पा रही है। जिस तरह से आपने देखा कि अपर्णा यादव का हाल जो हमने यूपी में देखा, उसके बाद जब यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर आलोचना विपक्ष करने लगा, तब अपर्णा यादव को महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनाया गया। तो क्या लगता है क्या सीता सोरेन भी वही चीजों को झेल रही हैं, उन्हीं चीजों का सामना कर रही हैं? क्या सीता सोरेन की वापसी जेल में हो सकती है? और सीता सोरेन, चंपई सोरेन अगर वापसी कर लेते हैं तो कितना बड़ा नुकसान यहाँ भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में हो सकता है? देखिए, सीता सोरेन ने साबित कर दिया है कि वो बीजेपी से नाराज है। देखिए, हाल ही की बात करें मनीष, तो बीजेपी के जरिए हार का कारण पता लगाया जा रहा है, जिसके तहत समीक्षा बैठक बुलाई जा रही है। लगातार झारखंड में बीजेपी नेतृत्व के जरिए समीक्षा बैठकें की जा रही हैं। खुद ही रांची में एक बड़ी बैठक बीते दिन भी होती हुई नजर आई और इस बैठक में वो विधायक शामिल थे जो अपनी सीटों को नहीं बचा पाए, वो प्रत्याशी शामिल थे जो चुनाव में जीत नहीं पाए, और यहाँ पर बीजेपी के जरिए समीक्षा की जा रही थी, राय लिया जा रहा था कि आखिरकार आपके संदर्भ में क्या ऐसे कारण हो सकते हैं जिस वजह से बीजेपी झारखंड को नहीं जीत पाई। जो ये दावा किया जा रहा था कि बीजेपी इस बार झारखंड में सत्ता में आ जाएगी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी पिछड़ गई। तो ये समीक्षा बैठक हुई तो चौंकाने वाली बात मनीष यहाँ पर ये निकल कर आई कि सीता सोरेन जो ये कह रही थी कि मैं सीएम पद के दावेदार हूँ, क्योंकि जब उनके पति दुर्गा सोरेन का निधन हुआ था उसके बाद पार्टी में अपने आप को वो मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में देख रही थी, लेकिन ऐसा ना होना उनको कहीं ना कहीं ये पसंद नहीं आया। बीजेपी में चली जाती हैं और बीजेपी में जाने के बाद जामताड़ा से चुनाव लड़ती हैं, हार का सामना करती हैं। लेकिन जब हार के लेकर समीक्षा बैठक होती है तो इस बैठक में कहीं भी सीता सोरेन नजर नहीं आती। देखिए, सब हारे हुए प्रत्याशी मौजूद है इस बैठक में, लेकिन सीता सोरेन मौजूद नहीं है। पहला ये वाक्य नहीं है। देखिए, इससे पहले 2 बैठकें समीक्षा के तहत रांची में हो चुकी हैं। उस बैठकों में भी सीता सोरेन मनीष यहाँ पर नजर नहीं आई। तो ये दर्शा रहा है कि सीता सोरेन बीजेपी से नाराज है या बीजेपी के फैसलों में अपनी भागीदारी नहीं देना चाहती है। कई तो ये कह रहे हैं कि सीता सोरेन को जानकारी नहीं थी तो क्या बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है क्या वो नहीं चाहते थे कि सीता को पता चले कि हम समीक्षा बैठक कर रहे हैं, या उन्हें वो अपनी पार्टी का हिस्सा नहीं समझ रहे थे। तो ये दर्शाया जा रहा है कि एक तरफ तो उनकी बेटियों का अपमान होता है, दुर्व्यवहार होता है जामताड़ा में, रिजल्ट जब सामने आ जाता है, दूसरी तरफ बीजेपी के किसी भी चेहरे का कोई भी इस पर प्रतिक्रिया नहीं देता। सीता सोरेन कहती हैं कि उनकी तीनों बेटियां अपने पिता दुर्गा सोरेन के तरह ही स्ट्रांग हैं। किस तरीके से वो डटकर मुकाबला करती हुई नजर आई, किसी को जवाब तक नहीं दिया और सीधा वो एक उदाहरण देते हुए नजर आए कि
वो किस कदर अपने पिता के कदमों पर चलती हैं और उनका मकसद ऐसे लोगों का नहीं है जो वोटिंग करते हैं। ये तो जी। उनकी आदत है, वो करते रहेंगे, लेकिन उनको अगर हम जवाब देंगे तो कहीं ना कहीं हम भी वैसा बन जाएंगे। तो उन्होंने दिखा दिया और ये खुद सीता सोरेन ने ये दर्शा दिया। एक तरफ बेटी के समर्थन में खुद बोलती हुई नजर आई, बीजेपी ने कुछ नहीं बोला, दूसरी तरफ बीजेपी की मीटिंगों से दूरी बनाती हुई नजर आई। जी। तो ये साफ जाहिर है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में सीता सोरेन वापसी की तैयारी कर रही हो। जी बिल्कुल, तो अब ऐसे में सीता सोरेन वापसी की तैयारी करती हुई दिखाई दे रही हैं और ऐसे में जिस तरह से उनकी बेटियों के साथ जामताड़ा में जो हुआ, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो किया, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी स्टैंड नहीं लिया, कोई भी एक्शन नहीं लिया। तो अब स्थिति साफ है कि भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद महज वोट बैंक का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने सीता सोरेन के लिए और यहाँ पर चंपई सोरेन का किया। तो अब ऐसे में वोट बैंक का इस्तेमाल करने के बावजूद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में करारी हार झेलनी पड़ी और पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले भी उनकी सीटें कम होती हुई नजर आई। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इंडिया गठबंधन के तहत 56 सीटों पर जीत दर्ज की। जल्द ही मंत्री पदों का बंटवारा हो जाएगा, विभागों का बंटवारा हो जाएगा। तो अब देखना यही होगा कि क्या चंपई और सीता सोरेन की वापसी के बाद ही हेमंत सोरेन यहाँ पर मंत्री पद के और विभागों के बंटवारे को लेकर कोई फैसला लेते हैं या फिर चंपई सोरेन एक नए राजनीतिक दल का गठन करते हुए नजर आएंगे। और अगर नए राजनीतिक दल का गठन करते हैं तो क्या सीता सोरेन उनके साथ उस राजनीतिक दल में शामिल होंगी, ये एक बड़ा सवाल इस वक्त झारखंड की राजनीति में बन रहा है। फिलहाल आपको इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहना है, आप अपने राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ। धन्यवाद।